चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज हम बात करने वाले हैं नाबार्ड ने जो वैकेंसीज निकाली है उसके बारे में। मेरा नाम है अमोल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंटोमोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो नाबार्ड ने जो वैकेंसीज निकाली है लगभग 102 वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए आरडीबीएस के 100 वैकेंसीज है और 2 वैकेंसीज अदर कैटेगरीज में। तो बैचलर्स डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होगी आपको 60% मार्क्स आपके बैचलर्स डिग्री में होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट से तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो 102 वैकेंसीज यहाँ पे नाबार्ड ने निकाली है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक रूरल और एग्रीकल्चर के लिए काम करती है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब काम नाबार्ड करता है। तो ये जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, इसका जो पूरा डिटेल है हम आज देखने वाले हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे हम आते हैं। 3 फेजेस में आपकी एग्जाम होगी, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड देन इंटरव्यू। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा, मेंस का पैटर्न कैसे रहेगा और इंटरव्यू का पैटर्न कैसे रहेगा, ये हम देखने वाले हैं। लगभग 3 फेजेस में ये जो एग्जाम है वो कैरी आउट की जाएगी। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी का जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है और जॉब रोल्स क्या रहने वाले हैं, सैलरी कितनी होने वाली है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्री एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो देखिए 200 मार्क की आपकी एग्जाम रहने वाली है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ESI यानी इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। देन जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। इंग्लिश जो है वो 30 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 30 सवाल आपको सॉल्व करने होंगे। क्वांट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग मतलब कहीं पे आग लग जाती है तो उस वक्त आप क्या करोगे, आपके कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं तब आप क्या करेंगे, ऐसे कुछ सवाल जो है एमसीक्यू टाइप आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है उसकी टेस्टिंग की जाएगी। 10 क्वेश्चन इसके रहेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में और 10 इसके मार्क्स रहेंगे। कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर में आना चाहिए। तो बेसिक कंप्यूटर आने के लिए कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे रखा है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे 20 मार्क के लिए आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के लिए ये एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है आपका। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जाम जो है बायलैंग्वेज होगी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपसे सवाल पूछेंगे। सिर्फ इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में आएगा। इसका जो टोटल टाइम है प्री का 120 मिनट आपको दिए गए हैं 200 सवाल हल करने के लिए। मतलब लगभग 30 से 35 सेकंड में आपका एक सवाल हल होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो यस, नेगेटिव मार्किंग इज देयर। 0.25 मार्क्स आपके रिड्यूस होंगे अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो। और सेक्शनल कट ऑफ है क्या सर? तो यस, सेक्शनल कट ऑफ इज देयर। जितने भी ये सेक्शन है 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में जितना भी जिसका कट ऑफ होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उतना कट ऑफ आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट है मतलब ESI, ARD एंड जनरल अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट मेरिट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट है? मेरिट सब्जेक्ट है। मतलब ये जो सब्जेक्ट में आपके मार्क आएंगे इससे आपका मेरिट तय होगा। और बाकी के जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर, तो ये क्वालिफाइंग नेचर के होने वाले हैं, मतलब इसके मार्क्स काउंट नहीं होने वाले। ठीक है, ये क्वालिफाइंग रहेगा। मेरिट जो डिसाइड होगा वो ESI, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड जनरल अवेयरनेस से आपके मेरिट डिसाइड होगा। लेकिन इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर ये आपको स्कोर बढ़ाने में मदद करेंगे और साथ में इसका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गए वो हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखिए, प्री एग्जाम जो है क्वालिफाइंग रहने वाली है और मार्क्स विल नॉट काउंट एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। जो प्री एग्जाम है इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होने वाले। जो स्कोर आप मेंस में करोगे, मेंस प्लस इंटरव्यू, इसका मेरिट निकाला जाएगा और फिर फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो तैयार होगी। तो प्री एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू फाइनल है। ठीक है, तो प्री एग्जाम क्वालिफाइंग है सिर्फ, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप मेंस में पहुंचेंगे।
दूसरी बात जो है वो नो सेक्शनल टाइम है। मतलब अगर आप ESI का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको वो हार्ड जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरा सेक्शन हल करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, तब आप इंग्लिश सेक्शन पे जा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश हार्ड लग रहा है, किसी दूसरे सेक्शन में आप स्विच करना चाहते हैं, आप स्विच कर सकते हो। मतलब यहाँ पे IBPS AFO की तरह सेक्शनल टाइम नहीं है। आप किसी भी सेक्शन में कौन सा भी सवाल किसी भी टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात प्री एग्जाम की। अब हम देखते हैं एग्जाम नंबर 2, दैट इज फेज 2 एग्जाम, दैट इज मेंस एग्जाम। तो देखिए फेज 2 एग्जाम जो है मेंस एग्जाम, इसका क्या पैटर्न होने वाला है। पहला जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है इंग्लिश। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, मतलब 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए, और इसका जो टाइम रहने वाला है वो 90 मिनट्स रहने वाला है। अब इसमें क्या इसमें फॉर्मेट है, तो लगभग 40 मार्क्स के 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो 80 मार्क्स इसके हो जाएंगे, और एक सवाल जो है वो 20 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 40 गुणिला 2 80, और 20 मार्क का एक सवाल यानी 100। ऐसे इसका जो फॉर्मेट है वो है डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको टाइप करके ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। इंग्लिश है, मतलब यहाँ पे पूछा जाएगा आपको आरसी का एक पैसेज दिया जाएगा, वो उसके जो क्वेश्चन है आंसर से वो आपको टाइप करके वहां पे सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको लेटर पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, या फिर आपको बड़ी स्टोरी दी जाएगी, उसको शॉर्ट करके लिखने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो 3 सवाल है वो रहने वाले हैं आपको 100 मार्क्स के लिए, 100 मार्क्स के लिए, और 90 मिनट्स का मतलब लगभग 1.5 घंटे का समय आपके पास यहाँ पे रहने वाला है। देन ESI एंड ARD, ये दूसरा सेक्शन है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 50 मार्क्स के लिए ये ESI एंड ARD सेक्शन रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, और 90 मिनट्स का समय इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो 15 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। यहाँ पे 15 मार्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, मतलब 15 × 2 30 मार्क्स, और 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 10 × 2 20 मार्क्स, 15 × 2 30, 10 × 2 20, 30 + 20 50। तो इस प्रकार से इसका जो पैटर्न है वो रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको टाइप करके वो जो आंसर है वो लिखने हैं। देन ESI एंड ARD का भी जो पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 30 में से 20 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, तो इसके 40 मार्क्स हो जाएंगे, और 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, तो इसके 10 मार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पे 40 और 10 50 मार्क्स की आपकी एग्जाम रहने वाली है, और 30 मिनट्स का यहाँ पे आपको समय दिया गया है। ठीक है, तो ESI एंड ARD को आपको लगभग 2 घंटे मिलने वाले हैं। ठीक है, 90 + 30 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं ESI एंड ARD सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए, और इंग्लिश को अटेम्प्ट करने के लिए 1.5 घंटा मिलने वाला है। इसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट आपकी होगी। मेंस एग्जाम आप अटेम्प्ट करने के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगी। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर कोई लेट आता है आपके ऑफिस में, तो फिर आप उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे, क्या कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। आपको ग्रुप में काम दिया जाता है, कोई व्यक्ति वो काम कर नहीं रहा है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। कोई आपका झगड़ा हो गया किसी व्यक्ति के साथ, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है MCQ बेस्ड ये होंगे, और 90 मिनट्स का समय इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 90 180 और 30 इतने मिनट्स आपको यहाँ पे मेन सॉल्व करना है, और उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट सॉल्व करना है जो 90 मिनट्स का रहने वाला है। ठीक है, तो ये फेज 2 एग्जाम था। अब हम बात करते हैं फेज 3 एग्जाम की। तो देखिए फेज 3 एग्जाम में आपका इंटरव्यू होगा, 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी, क्योंकि नॉलेज जो है वो फेज 1 में और फेज 2 में आपका चेक कर लिया गया है। तो यहाँ पे नॉलेज की टेस्ट नहीं होती, यहाँ पे टेस्ट होती है आपके पर्सनैलिटी की, कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आप प्रेशर झेल पाते हैं या नहीं झेल पाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता कैसी है, कैसे समय में आप कैसे बर्ताव कर सकते हैं, आप बोलते कैसे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपको लैंग्वेजेस कितनी आती है, वो सभी जो चीज़ें हैं
वो इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। 50 मार्क आपके इंटरव्यू के लिए है, और फाइनल सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट करके मिलेंगे। ठीक है, मेंस और प्लस इंटरव्यू में जितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं उस आधार पे बनेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। और जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम जो देखने वाले हैं वो है सैलरी कितनी मिलेगी, वो देखने वाले हैं। उस अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और आने वाले अपडेट जो है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सैलरी आपकी कितनी होने वाली है। तो बेसिक पे जो है वो 45,000 है, मतलब 45,000 आपको बेसिक पे के हिसाब से मिलेंगे। फिर डियरनेस अलाउंस है, होम अलाउंस है, होम रेंट अलाउंस है, देन लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस है, कुछ बाकी के टेलीफोन बिल्स है। ये सब मिला के ग्रॉस सैलरी अराउंड 1 लाख के पास आपके पास जाती है। ठीक है, देन प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपका वो 1 साल का होने वाला है। सर्विस बॉन्ड होने वाला है या नहीं, इस बारे में उन्होंने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। प्रोबेशन पीरियड आपका होने वाला है 1 साल का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं अभी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाले हैं। जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है। कई बार आपको फील्ड विजिट करने पड़ सकते हैं और ऑफिस ये जॉब है ही। ठीक है, प्रिपरेशन रिपोर्ट एंड सबमिशन, जो रिपोर्ट है वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कुछ पॉलिसीज वगैरह तैयार करनी पड़ेगी, ताकि क्रेडिट वगैरह जो है वो फार्मर के पास पहुंच सके। ठीक है, तो नाबार्ड जो है वो क्रेडिट अवेलेबल कराता है इंस्टीट्यूट्स को या बैंक्स को, तो वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी इसमें होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है जो एग्रीकल्चर को टारगेट करती है या रूरल डेवलपमेंट को टारगेट करती है, ऐसी स्कीम्स को आपको रन करना पड़ेगा स्मूथली। तो ठीक है, जो स्पेशलाइज जॉब रोल्स है उसको भी एक बार देख ले रहे हैं। इसकी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1 लाख के आसपास सैलरी है। तो यहाँ पे थोड़ा वर्कलोड होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको आपका माइंड प्रिपेयर करके रखना है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है, कैसे काम करना है। तो देखिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब के लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन होने वाली है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज इन सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी, जो रिसोर्सेज है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ पेपर्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देन मीटिंग विथ क्लाइंट, जो मीटिंग्स है वो आप कंडक्ट करनी पड़ेगी बैंक के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। देन प्रोविजन ऑफ एक्सपर्ट व्यूज, आपका जो व्यूज है वो एडवाइजरी सर्विसेज आपको देना पड़ेगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, किन किन को, एंटरप्रेन्योर्स को, कारपोरेट्स को, इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट को। देन नेशनल एंड रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा उनके R&D इंटरवेंशंस में। ठीक है, ताकि कुछ सोल्यूशन जो है वो फील्ड लेवल पे तैयार किए जा सके, जिसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो फार्मर्स को मिले। देन कॉपरेट विद द लाइन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एज वेल एज और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है जैसे ICR, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कुछ डिसिप्लिन्स, उनके साथ कोऑपरेशन आपको बनाए रखना है। ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन एडवाइजरी सर्विसेज जो आपको देनी पड़ेगी। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टेक्निकल कमिटीज, कुछ कमिटीज जो गठित होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा। देन इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब नाबार्ड का जो इंटरनल मैटर है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी एक्सपांशन है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। देन कुछ प्रोजेक्ट है उसमें आपको लीड रोल में काम करना पड़ेगा। कुछ सजेशंस, मिसलेनियस एरियाज है, कुछ सजेशंस आपके होंगे, एडवाइजेस होंगे, वो पॉलिसी में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज, कुछ सक्सेस स्टोरीज होगी, आपने क्रेडिट वगैरह इंस्टीट्यूशन को दिया होगा, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरी होगी, कुछ फार्मर्स की सक्सेस स्टोरी होंगी, उनको डॉक्यूमेंटेशन आपका करना पड़ेगा। देन एनी सपोर्ट रिलेटेड टू टेक्निकल डिसिप्लिन, जो भी टेक्निकल डिसिप्लिन है आपकी, अगर आप BSc एग्री होंगे या फिशरीज में आपकी टेक्निकल ज़्यादा होगा, तो वो टेक्निकल नॉलेज का जो फायदा है वो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, ICR को मिलना चाहिए, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको मिलना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूट है उनको मिलना चाहिए।
तो ये सब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है असिस्टेंट मैनेजर की नाबार्ड ग्रेड ए में। अब हम बढ़ते हैं आगे। देन एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है वो देखते हैं। जनरल ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फी है 700 रुपीज और इंटीमेशन जो चार्जेस है वो 150 रुपीज ऐड करके मिलेंगे, 850 रुपीज आपकी फी होगी। ठीक है, फॉर्म जब आप भरेंगे 850 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी एक सर्विसमैन के लिए फीस तो नहीं है, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस आपको पे करने हैं 150 रुपीज। टोटल 150 रुपीज फी है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो फीस थोड़ी ज़्यादा है। फीस कम करने के लिए कुछ आंदोलन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी फीस जो है गरीब अगर 3 से 4 फॉर्म अगर एक महीने में भरता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा पैसा फॉर्म भरने में लग जाता है और वैकेंसीज उस हिसाब से बहुत कम है। इस वजह से कुछ आंदोलन वगैरह तैयार होने चाहिए, गवर्नमेंट को इसकी खबर जानी चाहिए कि जो फीस है वो ज़्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 15 अगस्त 2024 है, लेकिन लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है क्योंकि लास्ट डेट तक साइट जो है वो हैंग हो जाती है। ठीक है, जो साइट है वो हैंग हो जाती है, तो आपको पहले ही फॉर्म भरना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नाबार्ड जो है वो थोड़ी सी फास्ट इंस्टीट्यूट है, आईबीपीएस एएफओ की तरह ये भी जरा फास्ट काम करते हैं। तो प्री एग्जाम जो है वो 1 सितंबर 2024 को होने वाली है, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, 1 सितंबर 2024। देन मेंस एंड इंटरव्यू डेट्स आर नॉट मेंशन। मेंस और इंटरव्यू के जो डेट्स है वो मेंशन अभी तक नहीं किए गए हैं। ऑफिशियल साइट पे आपको ये डेट्स आ जाएंगे जब भी डिक्लेयर होंगे तब। ठीक है, देन एज लिमिट कितनी होने वाली है, तो 21 से 30 जो है वो एज लिमिट होने वाली है, 21 to 30। अब एज रिलैक्सेशन है क्या, तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप SC ST हो तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी अगर हो तो 3 साल का है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो आपको 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउट्स अगर आपके होंगे तो वो डाउट्स कौन से हो सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सैलरी कितनी होने वाली है, तो लगभग सर 1 लाख के आसपास सैलरी होने वाली है। ये जॉब सिक्योर एंड परमानेंट, यस, ये जो जॉब है प्योर गवर्नमेंट जॉब है, ये सिक्योर भी है और परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन क्या होगा सर, तो जॉब लोकेशन पैन इंडिया, कहीं पे भी आपको प्लेस किया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया। देन कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, जी नहीं, आप कोई भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो जो लास्ट फॉर्म आपने भरा है वो फॉर्म कंसिडर किया जाएगा, जो पहला फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कोई भी एक पोस्ट पसंद कीजिए और उस पोस्ट को अप्लाई कीजिए। दूसरी पोस्ट अगर अप्लाई करते हैं तो पहली पोस्ट कैंसिल हो जाएगी और पहली पोस्ट कैंसिल होने के बाद सेकंड पोस्ट जो है, जो लास्ट में आप फॉर्म भरते हैं वो लास्ट फॉर्म कंसिडर किया जाएगा खाली। देन आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, कैन आई फिल द फॉर्म, जी नहीं, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है नहीं भर सकते। अगर आपका 1 जुलाई 2024 तक कंप्लीट हो गया है, आपके पास डिग्री है, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं अब हम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आने वाली जो अपडेट्स है आपको तुरंत मिल जाए। इस वजह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।